अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। कल एक बहुत तवील सिटिंग हुई पार्लियामेंट की और ये इन कैमरा सेशन था। पार्लियामेंट के अंदर 442 अरकान और उसके साथ साथ पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ब्रीफिंग तो नहीं थी, इसको कहा जाए तहकीकात भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जवाबदही ज़रूर थी जो कि बहुत ही खुशाइंद पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की रियासत के हवाले से। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम यानी कि सिविल और मिलिट्री क़यादत पाकिस्तान की एक छत के नीचे और बराह रास्त पाकिस्तान की सलामती के हवाले से सवाल किए गए, पूछे गए और इस हवाले से जो अवाम के सवालात थे उनके जवाबात देने की कोशिश की गई। एक 12 नुकाती करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें मुख्तलिफ बातें एक ही अंदाज में दोहराने की कोशिश की गई, मसलन ये कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे वगैरह वगैरह। उसमें सिर्फ एक अहम बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कमीशन बनाया जाएगा जो कि आज़ाद तहकीकात करेगा। कल की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें आपने देखा होगा बार बार कहा जाता रहा कि ISI चीफ ये कह रहे हैं कि वो रिज़ाइन करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनको मना किया, इसी तरह से आर्मी चीफ ने उनको मना किया, लेकिन पहली बार तुंदो तेज सवालात के जवाबात दिए गए और तुंदो तेज सवालात किए गए। इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जाता है और उसके साथ साथ आला फौजी हुक्काम को भी जाता है जिन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहली बार महसूस भी किया और उसके बाद जवाबात भी दिए। लेकिन क्या अवाम इन सारे जवाबात से, या जो इन कैमरा सेशन था वो इन कैमरा रहा और बहुत सारी तफसीलात साथ साथ बाहर भी आती रही, पता नहीं उसको इन कैमरा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्या अवाम उससे मुतमईन है? क्या अवाम के वो सवालात जिसका कि वो जवाब चाह रहे थे वो उनको अब तक मिल चुके हैं? वो सवाल ये था कि उसामा यहाँ आया कैसे, रहा कैसे, ढूंढा क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं, उसके बाद अमरीकी हेलीकॉप्टर कैसे आए, फ़ज़ा में उन्होंने एक ऑपरेशन किया और चले कैसे गए, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवालात थे। और इस हवाले से हमने अवाम से बात करने की कोशिश की और आज ये प्रोग्राम चूँकि अवाम का इस पर बात करेंगे। बहरहाल ये सवाल आज हम लेके आएंगे कि करारदाद तो आ गई, अमल कैसे होगा, पार्लियामान के 10 घंटे में क्या हुआ और क्या अवाम उससे मुतमईन हैं या नहीं, ये वो सवाल हैं जो हम उठाएंगे अपनी इस ऑडियंस के साथ। मैं बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करें नेशनल प्रेस क्लब में जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं और आप इनके तबसरे तज्जिए सुनते हैं। जनाब सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं और बहुत दबंग बोलते हैं जब भी बोलते हैं। महरीन अनवर राजा हमारी बहुत मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर, वो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और रशीद गोदिल साहब जिनका ताल्लुक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, उनसे भी हम बात करेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि ये कह रही है कि एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए और उसके साथ साथ एक सवालनामा, 16 सवालनामा रेफरेंडम की सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पेश कर चुकी है। इसके बाद क्या होगा इस पे भी हम बात करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब से। शाह साहब, कल जितनी भी बात हुई या 10 घंटे, 10.5 घंटे, 11 घंटे जितने भी आपने गुजारे, आप इसको क्या महसूस करते हैं कि वाकई आपने वो सारे सवाल पूछे जो कि आप पूछना चाहते थे, और क्या वाकई वो मैसेज के पार्लियामेंट बालादस्त है आपने दिया या नहीं दिया? देखिए आसमा बीवी, पहली बात तो ये है कि कल जो ब्रीफिंग हुई है ये इससे पहले एक दफ़ा भी पहले भी हो चुकी है नेशनल असम्बली तक और पार्लियामेंट तक, और कल की जो ब्रीफिंग है इस लिहाज से खुशाइंद है कि जो आर्म फोर्सेस हैं, क्योंकि करंट इशू था कि एक बाहर से एक ताकत ने बग़ैर हमारी मर्जी के, बग़ैर हमें पूछे, बग़ैर हमें एतमाद में लिए, बावजूद इसके कि हम उसके हलीफ हैं, वो हमारे हलीफ हैं और एक बड़े लंबे अरसे की 10 साल की जंग हम लड़ रहे हैं, वार अगेंस्ट टेरर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दोस्तों वाला काम नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि दोस्त इस तरह नहीं किया करते। तो उनकी उस हरकत से पूरी कौम को जो शक हुआ, और बहुत बड़ा शक हुआ कि एक बैरूनी ताकत आके एक दूसरी सॉवरेन कंट्री में आकर एक्शन करे, चाहे एक्शन उसने दहशतगर्दों को पकड़ना था या मारना था, वो मेरे लिए या कौम के लिए सेकेंडरी इशू हो गया जब उन्होंने बगैर एतमाद में लिए अंदर आ गए। तो उसका ज़ाहिर है कि जिस एजेंसी की या जिस अदारे की बुनियादी जिम्मेदारी थी उस बात की, तो उसका कौम के सामने जवाबदेह होना बहुत ज़रूरी था, और तमाम डेमोक्रेटिक मुल्क में और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है। और यहाँ पर भी अब ज़ाहिर है 18 करोड़ आवाम एक एक शख्स तो उनसे पूछने से रहा, तो उनका वाहिद एक फोरम, वाहिद ज़रिया वो पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट ही नुमाइंदा है 18 करोड़ आवाम की। तो आपने जो ये सवाल किया कि कौन सा क्वेश्चन,
मैं नहीं समझता वहां पे कि कोई क्वेश्चन रह गया हो जो ना पूछा गया हो उनसे। तमाम क्वेश्चन उनसे पूछे गए और तमाम उन्होंने भी ब्रीफिंग वो दी। और इससे पहले भी मैं यहाँ पर अगर पाकिस्तान के मीडिया को क्रेडिट ना दूं, उससे पहले चूंकि ये 11 दिन के बाद ब्रीफिंग हुई, इससे पहले 11 दिन जो गुजरे हैं उसमें भी पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नुमाइंदों को, पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को काफ़ी हद तक फीडिंग हो चुकी थी कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी कल पार्लियामेंट के अरकान ने, तमाम पार्टी के अरकान ने, जो उनके नुमाइंदे, चूँकि तीनों सरबराहान भी मौजूद थे, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल हर एंगल से तो आप मुतमईन हैं? मुतमईन आपने सिर्फ मियां साहब तो मुतमईन नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो और बात है, वो मुतमईन शायद मैंने इसलिए कहा ना कि आपने सिर्फ ये पूछा कि आपने क्वेश्चंस जो हैं कोई रह तो नहीं गया, क्वेश्चन को नहीं रह गया। अब उस पार्लियामेंट कितनी मुतमईन है या नहीं, ये तो पार्लियामेंट अगले आने वाले 2 दिन बताएंगे कि इस करारदाद के बाद जो सिटिंग गवर्नमेंट है, चूंकि देखें ना जी, सिर्फ वो अदारे नहीं, पाकिस्तान के अवाम के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं दोनों कैंप से। एक कैंप है पॉलिटिकल पावर, जो कि जिनके पास वोट है इनकी, जो जिसके पास इस्तेकाक है, मतलब है हर किस्म का इस्तेकाक, और वो है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जवाबदेह है अपनी पॉलिटिकल पावर के सामने। आपकी जमात तो कह रही है कि ऐसा नहीं होता रहा। नहीं, मैं तो इसीलिए आज मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, उन्होंने एक इसी रोशनी में, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की रोशनी में एक प्रिंसिपल ये बात की है जो आज तक धक्के खा रही है हमारी कौम, हमारा मुल्क, वो इसी वजह से कि मियां साहब ने ये कहा, असूली बात की है। और यही कल पार्लियामेंट की उन क्वेश्चंस की रोशनी में ये बात की है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाना एजेंसियों का काम नहीं है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाना पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर ने है, जो कि वोट लेकर आते हैं। ये का बात खोलकर किया उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, चले, ये तो एक सवाल आपने तो कहा कि मुतमईन अभी होंगे या नहीं होंगे, ये तो बाद में आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन फारूक साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि तमीना दौलताना साहिबा ने सवाल पूछा, सारी पॉलिसियां आप बनाते हैं तो जिम्मेदारी किस पर आयद की जा सकती है? इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार आप हैं, यानी कि उन्होंने जो ब्रीफिंग देने वाले या ISI के जो चीफ है उनको कहा या फौज को कहा, जो भी कहा। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि तालिबान को किसने पाला और उनको पैसे कौन देता था, अलकायदा का पाकिस्तान में सपोर्ट सिस्टम क्या है और उनको कहाँ से पैसा मिलता है। और इसका जवाब भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनको आप और हम पालते थे, DG ISI ने कहा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के और भी बहुत से सवालात हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक ने भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने सवाल पूछे, चौधरी निसार ने भी, जावेद हाशमी साहब ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, रज़ा रब्बानी साहब ने ये कहा कि अगर आपको ये पता था कि अमरीकी कार्रवाई करने वाले हैं, ये कर रहे हैं, तो आपने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है कल का सेशन, और क्या आप भी मुतमईन हैं? देखिए, शाह साहब ने कहा कि पार्लियामेंट तो कुछ दिन लगेंगे पता चलने कि वो मुतमईन है या नहीं। मेरी फीलिंग ये है कि अवाम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। एक इंतहा दर्जे की मायूसी है आवाम में, तकरीबन 18.5 करोड़ आवाम में ये मायूसी नज़र आ रही है। आप ज़रा गौर करें कि हमारे मुल्क के साथ पिछले 7-8 साल में हुआ क्या है। 35,000 जानें ज़ाया हो चुकी हैं पिछले 8 सालों में। 3,000 अमेरिकन मरे थे, उन्होंने पूरी दुनिया को उल्टा लटका दिया था। हमारे यहाँ 35,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं। 2,800 बम धमाके हुए हैं, कराची से लेकर पेशावर तक हर शहर में बम धमाके हुए, जिसमें से 280 खुदकश हमले थे। कल देखें 4 सद्दा में क्या हुआ है, हमारे 95 के करीब जवान मारे गए हैं। सो हम तो खुद भुगत रहे हैं। अवाम तवक्को ये कर रही थी कि पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी क़यादत, आला तरीन सियासी क़यादत एक छत के नीचे बैठी है। ये पहले तो उन ताकतों की शनाख्त कर देंगे, हमारे साथ आइडेंटिफाई कर देंगे हमें कि ये ताकतें हैं जो मुल्क को ख़राब कर रही हैं, ये ताकतें हैं जो बम फाड़ रही हैं, ये ताकतें हैं जो आपको तंग कर रही हैं। और दूसरा उसका फेज़, एक वो अपनी हिकमत अमली हमें बता देंगे कि वो इन ताकतों का गला किस तरह दबाएंगी। अवाम के सवाल बिल्कुल सिंपल हैं। वो चाहते हैं कि ये 8-9 साल से जो कैंसर फैल रहा है पाकिस्तान में, इसको दूर किस तरह करना है। अब फैल रहा है कैंसर, आप पाकिस्तान को उठा के एक नीम हकीम के पास ले जाते हैं। अब बीमारी कैंसर की है, अलामत उसकी होती है कि हल्का हल्का सा बुखार रहता है। वो हकीम कहता है कि इसको सुबह शाम एस्प्रो दे दें आप। जो इन कैमरा सेशन हुआ, जो सियासतदानों ने किया, जो फौजियों ने किया, हमारी कैंसर का इलाज वो हमें एस्प्रो बता रहे हैं कि आप एस्प्रिन खा लीजिए, आपका कैंसर दूर हो जाएगा। ठीक,
सही बात है, ये बहुत बहुत बेहतर बात की है। और हम महरीन से ये बात करना चाह रहे हैं। महरीन, आप ये बताइएगा आप किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि जाहिर है कि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, अवाम में जाते हैं, अवाम आपसे सवाल करते हैं। कम से कम हमारे तक जो फीडबैक आ रहा है वो ये कि वो अवाम ये कह रहे हैं कि जो सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे थे उसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला, और पार्लियामेंट इन सेशन हो, इन कैमरा हो, जो कुछ भी हो, उनको कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एक बहुत तवील सेशन हुआ, बहुत से सवालात किए गए और उनके बहुत भरपूर जवाबात आए, और मैं ये समझती हूँ कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आज आप भी देख रही हैं, कौम भी देख रही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब और जनाब सदर पाकिस्तान जो एक मुनफरिद मैं समझती हूँ हैसियत रखते हैं कि आज तमाम फोर्सेस जो कभी बहुत सर चढ़ के बोला करती थी आपके सामने जवाब दें हैं, कौम के सामने जवाब दें हैं। देखिए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट वो नुमाइंदगान की मजलिस है जो आवाम से वोट लेके आते हैं। आज आवाम के सामने तमाम फोर्सेस जिनके बारे में बहुत सी बातें की जाती थी सरनिगू हैं, और मैं ये भी समझती हूँ कि आज बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आवाम में से हैं, मेरे भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी बहनें और तमाम पॉलिटिशियंस, हमें एक इत्तेफाक करने की ज़रूरत है, एक इत्तेहाद दिखाने की ज़रूरत है। जो 12 नकाती रेजोल्यूशन कल पास की गई है पार्लियामेंट से, ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इस पर अमल दरामद कैसे करवाना है। आसमा, अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम तमाम लोगों ने इस पे अमल दरामद कैसे कराना है। एक बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी है आर्टिकल 40 की जो उसके तनाज़र में उसमें कैसे बनाई जाएगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके बैठेंगी। देखिए अगर हम ये सोचें कि हमने इम्प्रूव कैसे करना है और फोकस हो जाएं उस पर, तो मैं नहीं समझती कि हमारी कौम कोई चीज़ नहीं कर सकती। ये बहुत बहादुर कौम है, ये नाडर कौम है, ये अपने मुल्क की असासों को बचाना जानती है। और आसमा, ये बातें नहीं हैं। अगर ये बातें होती तो आज अफवाज आपके सामने जवाब देना होती। अगर ये बातें होती तो ये तमाम बात जो एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन इतना बड़ा हुआ है ये ना होता। मगर यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ये मलहूज़े खातिर रखना है कि हम अपनी कौम की, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हमें अपनी अफवाज का, अपनी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, देखिए हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं ये हमारी एजेंसीज़ हैं। हमें ये देखना होगा कि हम किसी दुश्मन की लाइन को टो तो नहीं कर रहे अगर हम उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। देखिए सरजनिश ज़रूरी है, मैं समझती हूँ सरजनिश। आसमा एक मिनट, आसमा सिर्फ एक मिनट जी, नहीं आसमा सिर्फ एक मिनट। मैं समझती हूँ सरजनिश ज़रूरी है, मगर ये वो अफवाज हैं जो हमारे लिए लड़ती रही हैं। 5000 जवान शहीद हुए, ISI के बहुत से जवान शहीद हुए। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जंग हम पे एक तरह से मुसल्लत कर दी गई है, इसे हमें इत्तेहाद से जीतना है, और ये इत्तेहाद तमाम स्टेक होल्डर्स का होगा। और मैं समझती हूँ मीडिया का भी इसमें बहुत किरदार है। अगर पॉजिटिविटी को शो किया जाए, और जैसे शाह साहब ने कही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, और इम्प्लीमेंटेशन में हमें ऑपोजिशन की भी जरूरत होगी। अच्छा, हमें ऑपोजिशन की भी जरूरत होगी। शाह साहब, महरीन का ये कहना है आप 12 नुकात पे अमल दरामद करेंगे। इससे पहले मुझे याद है कि 14 नुकात भी इसी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने बनाए, उनका क्या हशर हुआ? किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया। ये रातों रात कौन सा जादू का चिराग आ जाएगा कि सब अमल दरामद शुरू कर देंगे? मैंने इसीलिए कहा था कि अगले आने वाले 2, 4, 5 दिन जो है बताएंगे